हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र आप सभी साथियों का भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारा डिस्कशन इस बात पर होगा कि सी-टेट के एग्ज़ाम को पहली बार में कैसे क्लियर करें। साथियों, हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई 2024 को 7 जुलाई 2024 को हमने फर्स्ट और सेकेंड पेपर दिया था। तो उसमें हमारे पहले पेपर में 105 नंबर आए थे और सेकेंड पेपर में 92 नंबर आए थे। ये पेपर है, पहला वाला पेपर ये, सेकेंड ये है। साथियों, जो आपके पास समय बचा हुआ है वो 1 महीने से कम बचा हुआ है। तो सी-टेट के एग्ज़ाम को ऐसा क्या करें कि हम इतने कम समय में क्लियर कर सकें। तो साथियों, जो मैंने किया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। साथियों, जो पहली बात होती है सी-टेट को क्रैक करने के लिए, वो होती है कि आप लोगों को सबसे पहले तो समझना है। सी-टेट रटने के आधार पर नहीं होता है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। साथियों, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो एक यूथ कॉम्पिटिशन की बुक मंगा लेनी है। उसमें फर्स्ट पेपर है आपका, तो फर्स्ट मंगा लेनी है, सेकेंड या दोनों है तो दोनों के लिए मंगा सकते हैं। अभी आप ऑर्डर कर देंगे तो कुछ दिनों में आ जाएगी। साथियों, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के फायदे ये हैं कि आपको जब एग्जाम में जाएंगे तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का जो तरीका है वो पता चलेगा। उसमें सारे क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व किए होते हैं। और साथियों, अगर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं पेपर को करने में आपको दिक्कत होगी। साथियों, जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, क्योंकि साथियों कई लोगों को पेपर बहुत अच्छे से आता है लेकिन टाइम निकल जाता है तो वो कर नहीं पाते। साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि सी-टेट की जो स्ट्रेटेजी है उसमें से कई सारी बातें आती हैं। सबसे पहले तो आपको टैग वर्ड्स देख लेने हैं। ऑल सब्जेक्ट, फर्स्ट पेपर है आपका, सेकेंड ये दोनों है, तो उनके टैग वर्ड्स आपको देख लेने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो टैग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर पॉजिटिव टैग वर्ड्स है तो उसका मतलब होता है कि बच्चे की जो लर्निंग में है वो इंक्रीज करता है। पॉजिटिव टैग वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जो ये पता चलता है कि बच्चे को सीखने में हेल्प कर रहे हैं, और नेगेटिव टैग वर्ड्स वो होते हैं जो बच्चे को सीखने में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, है कि नहीं। नेगेटिव टैग वर्ड्स वो होते हैं तो जैसे कि हतोत्साहित बच्चे को करना, और एक होता है बच्चे को प्रोत्साहित करना। तो जो प्रोत्साहित करना है वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स, और हतोत्साहित करना है तो वो नेगेटिव टैग वर्ड्स हो गया। और साथियों, आप लोगों को सीडीपी के जो 3 मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेने। ये 3 सिद्धांतों से साथियों 6 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहली बात टैग वर्ड देख लेने हैं ऑल सब्जेक्ट। दूसरी बात जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, सीडीपी के 3 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पढ़ लेने, क्योंकि ये अदर सब्जेक्ट में और पेडागोजी में भी आप लोगों के तीनों सिद्धांत से प्रश्न आते हैं। और पेडागोजी को भी आप मजबूत कर सकते हैं जब आप टैग वर्ड देख लेंगे और ये 3 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत देख लेंगे। इसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ये जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें ये बताया गया है कि बालक को किस तरह सिखाना है। यानी कि पेडागोजी का मतलब क्या होता है, शिक्षण शास्त्र। तो पेडागोजी को मजबूत करने के लिए आप लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स को भी देखना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो इसके बाद आप क्या करेंगे, एक मिनी मैराथन या 1 शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं पेडागोजी के लिए, कंटेंट के लिए। इतना सब साथियों आप 12 दिन के अंदर, 10 से 12 दिन में कवर कर लीजिए। इसके बाद जो आपका 12-13 दिन समय बचता है तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप जो यूथ कंपटीशन की बुक आप मंगाएंगे उसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चन आ रहा है, तो आप आसानी से सी-टेट को क्लियर कर सकते हैं। साथियों, ऐसे ही हम लगातार सी-टेट के एग्जाम तक आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। साथियों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई लाभ हुआ हो या आप लोगों को लग रहा हो कि हमने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।